पिछ पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब व्यापार आरंभ करता है तो व्यापार आरंभ करेगा तो आप ये एंट्री करते हो कि भाई जैसे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, एकाकी व्यापार है, जब वो व्यापार आरंभ करता है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करते हो, जैसे वो बैंक में पैसा जमा किया है और व्यापार आरंभ किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हो। ये व्यापार आरंभ करने का एंट्री है जब एक इंडिविजुअल पर्सन व्यापार आरंभ करता है। ठीक है, बैंक में पैसा जमा करके व्यापार आरंभ किया। या अगर वो नगद से व्यापार आरंभ करता है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हो। ठीक है, ये होता है। यही एंट्री कंपनी में भी होना है। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि अगर कंपनी का एक मुफ्त शेयर्स का पैसा अगर हमको मिल जाए तो यहां पर क्या होता है, जैसे कोई कंपनी किसी कंपनी ने शेयर इशू किया और उसका एक मुफ्त पैसा अगर मिल जाए तो वहां पर भी ये एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और टू होता है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर पूरा पैसा एक मुफ्त मिल जाए, जैसे कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया और एक शेयर का कीमत जैसे कोई 100 रुपया है तो 1,19,100 जो भी अमाउंट आएगा वो ये डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। लेकिन आप लोग अकाउंटिंग टर्म में हम पढ़ेंगे कि भाई ये अलग अलग किस्तों के रूप में पैसा मांग कर रहा है, तो अगर अलग अलग किस्तों के रूप में पैसा मांग कर रहा है तब क्या एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे पहला कंपनी क्या करती है कि भाई किस्तों के रूप में आपको बताया है कि भाई आवेदन करता है, आवंटन करता है और फिर याचनाएं करता है। ठीक है, एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा और कॉल होता है। तो जैसे पहला आवेदन का एंट्री हुआ, ठीक है, तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर पहला हो गया अंश आवेदन की राशि प्राप्त होगा। ठीक है, अब अंश आवेदन की राशि प्राप्त क्यों होगा, क्योंकि ध्यान में रखना कि किसी भी कंपनी जब कोई भी व्यक्ति कंपनी में अगर शेयर चाहिए तो उसको एप्लीकेशन का पैसा पहले देना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा पहले देना पड़ता है तो ये पैसा कहां जाता है, तो कंपनी के बैंक में जाता है। ध्यान में रखना, तो कंपनी के बैंक में जाता है, इस कारण बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक खाता विकलन कर देना। और टू हो जाएगा, अगर ये इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देना। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है, इस कारण टू। और अगर ये प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देना। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फिलहाल तो शेयर ही लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, अगर ये इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव करते समय, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होता है, ये आवेदन राशि जो होगा ये कहां जमा हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो अंश आवेदन की राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो अंश आवेदन की राशि जब आप पूंजी खाते में ट्रांसफर करोगे तो ध्यान में रखना है ये एप्लीकेशन अकाउंट यहां पर जो क्रेडिट हुआ है इसी को आप डेबिट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। और टू हो जाएगा, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में, इस कारण टू हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर भी ध्यान में रखना, अगर ये इक्विटी शेयर रहेगा तो सामने में शेयर्स के पहले इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अमाउंट हम क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अगर आप इस एंट्री को देखो, आवेदन राशि प्राप्त किए हो, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और उसको जब ट्रांसफर किए तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो एप्लीकेशन अमाउंट एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अमाउंट कट जाएगा। तो काटने के बाद देखो क्या एंट्री बचा, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
तो यही एंट्री हुआ ना भाई, व्यापार आरंभ करते हो तो व्यापार आरंभ करने का एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर आवेदन का राशि पहले आवेदन का राशि सबसे पहले क्या होगा, प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आएगा ना भाई, बैंक में पैसा आएगा, इस कारण बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और एप्लीकेशन का पैसा है, इस कारण एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इस आवेदन की राशि को आप क्या किए, ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ शेयर कैपिटल होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों का पैसा है। जैसे एक पर्सन का अगर पैसा रहे तो वो कैपिटल अकाउंट को में वो करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं भाई। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर एक ही बिजनेसमैन है तो वहां पर कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का पैसा है, इस कारण इसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। अब आप लोगों को ये बता दिए कि भाई यहाँ पर आवेदन डेबिट क्रेडिट में कट सकता है, तो ये सीधा एक ही एंट्री है, समझ जाओ, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये वही एंट्री है। उसके बाद तीसरा एंट्री, अब क्या होता है कि देखो कंपनी का उसको आप समझिए कि भाई पैसा कैसे डिमांड करता है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करता है, आवेदन का पैसा प्राप्त करता है, फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता है। लेकिन अब जब तीसरे बार जब कंपनी डिमांड करेगा तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करेगा, मतलब कर्मचारियों से पहले पैसा मांग करेगा, फिर पैसा प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यहां पर अंश आवेदन अंश आवंटन प्राप्य होने पर, ठीक है। अब यहां पर आवंटन का पैसा मांग कर रहा है, कंपनी मांग कर रहा है, तो आवंटन का पैसा मांग कर रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला जो एंट्री है इसी को उतार देना है, और इसको उतार देना है, बस ये नाम चेंज कर देना है। भाई देखो जैसे ये एंट्री है, इसी को मैं उतार रहा हूं, तो यहां पर शेयर, ये एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज करके मैं इसका नाम कर दे रहा हूं अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर तो एप्लीकेशन था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो आप देखोगे तो ये एंट्री कुछ है क्या, ये दूसरा वाला ही एंट्री को यहां पर हम उतार रहे हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज करके क्या कर दिए, इसका नाम केवल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिए और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए, ठीक है। मतलब अंश आवंटन खाता डेबिट हो गया और अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब जब आवंटन आप ड्यू करोगे, मतलब प्राप्य करोगे, प्राप्य करने का मतलब मांग करनी अंशधारियों से, तो मांग करने के बाद वो पैसा हमको प्राप्त भी होगा। तो जब अंश आवेदन का राशि प्राप्त होगा, अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, जब ये प्राप्त होगा तो प्राप्त होगा तब क्या करोगे, तो प्राप्त होगा तो ये वाला एंट्री को रिपीट कर देना, ठीक है। प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा, भाई पैसा जब बैंक में प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा ना, तो बैंक अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दोगे। देखो यहां पर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा था तो एप्लीकेशन क्रेडिट की, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन का है क्या, यहां पर तो अलॉटमेंट है ना भाई, तो यहां पर नाम चेंज करके एप्लीकेशन की जगह टू शेयर अलॉटमेंट कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अंश आवंटन खाता क्रेडिट, तो बैंक खाता डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक। देखो सिंपल काम है, आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट किए, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किए। अब जब इसको पूंजी खाते में ट्रांसफर किए, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के लिए। लेकिन अलॉटमेंट के समय से क्या किए, ये दूसरा वाला एंट्री पहले करना है और पहला वाला एंट्री को बाद में करना है। अब यही क्रम हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या किए, जब ये आवंटन का पैसा आप ड्यू किए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए, ठीक। और जब ये प्राप्त करोगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अब जैसे आप कॉल करते हो, आवंटन हो गया, आवंटन के बाद फिर को मांग करता है पैसा, जैसे अलग अलग किस्त में मांग कर रहा है, भाई 25 रुपया आवेदन पर कर लिया, 25 रुपया आवंटन पर कर लिया, फिर 25 रुपया फर्स्ट कॉल पर किया, 25 रुपया फाइनल कॉल पर किया। तो अगर बाई द वे कंपनी 5वां एंट्री फर्स्ट कॉल का पैसा मांग करता है, ठीक है, प्रथम याचना जिसको कहा जाता है फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर, ठीक है, फर्स्ट कॉल प्राप्य होने पर। देखो प्राप्य होना या ड्यू होना, दोनों, प्राप्य होना का मतलब अभी पैसा मिला नहीं है, पैसा अभी मांग किया जा रहा है। प्राप्य का मतलब ये होता है कि पैसा अभी मांग किया जा रहा है, और प्राप्त का मतलब ये होता है कि पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो रिसीवेबल आप लोग ये पिछली क्लास में पढ़े होंगे, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि उसका पैसा हमको बाद में प्राप्त होगा। जैसे वो 3 महीने का बिल्स रिसीवेबल है तो 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, और रिसीव्ड का मतलब हो गया पैसा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहां पर रिसीवेबल है, ठीक है। तो अमाउंट ये हमको फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर रहे हैं, या ड्यू कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, रिसीवेबल कर रहे हैं। तो यहां पर जब ये मांग करोगे तब क्या एंट्री करोगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो एंट्री है इसी को फिर रिपीट मारो। ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए, इसी को फिर से रिपीट करो। लेकिन यहां पर शेयर अलॉटमेंट की जगह नाम चेंज कर देना, शेयर फर्स्ट कॉल कर देना, प्रथम याचना खाता, जिसको कहा जाएगा अंश प्रथम याचना खाता विकलन। 2 शेयर क्या, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये एंट्री हो गया, रिपीट एंट्री हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो जो शुरू में आवेदन का आप 2 रिपीट किए हो, पहले बैंक वाला एंट्री किए, बाद में कैपिटल वाला एंट्री किए, अब से हम लोग आवेदन के बाद से वो एंट्री चेंज हो रहा है। चेंज कैसे कि पहले कैपिटल वाला एंट्री पहले करना है, बाद में बैंक वाला एंट्री करना है, और एंट्री यही होते जाएगा बार बार। कोई बर्डन नहीं है ना, कोई चिंता ही नहीं है आपको। प्रथम याचना प्राप्त होने पर, देखो अब ये प्रथम याचना का पैसा हम मांग किए, भाई ड्यू किए ना, रिसीवेबल किए, अब ये पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। तो जब प्राप्त होगा तो वही बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक खाता विकलन, और ये पैसा प्राप्त हो रहा है, इस कारण 2 हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया। ये अलॉटमेंट वाला जो एंट्री है सेम वही हो गया, बस नाम चेंज होकर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो गया। अब दूसरा याचना प्राप्त होगा, दूसरा याचना करोगे, सेम इसी को नोट कर देना, ठीक है। अगला जो 7वां एंट्री होगा, जैसे सेकंड याचना करोगे तो सेकंड याचना करते समय यहां पर जो फर्स्ट कॉल है उसका नाम चेंज करके द्वितीय याचना या फाइनल याचना कर देना, ठीक है। जैसे हमने अंतिम याचना फाइनल कॉल, अगर ये ड्यू कर रहे हैं, फाइनल कॉल ड्यू करोगे, क्या एंट्री करोगे, इसी को उतारो, इसी को कर रहे हैं आप, तो बस इसका नाम चेंज कर देना, फर्स्ट कॉल की जगह क्या कर देना, शेयर फाइनल कॉल कर देना। फाइनल का है, सेकंड है तो सेकंड कॉल, फाइनल है तो फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। अंश अंतिम याचना का तो विकलन कर दिए, और यहां पर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। ये फाइनल याचना पर हो गया। 8वां, इसको आप प्राप्त भी करोगे, प्राप्त करते समय कुछ करने की जरूरत नहीं, यही वाला एंट्री फिर से कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह लिख देना फाइनल कॉल क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो जब ये अंतिम याचना प्राप्त करोगे तो जब प्राप्त होगा तो क्या करोगे, तो भाई प्राप्त होगा तो बैंक में पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यही फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दोगे,
शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो इस प्रकार से इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो हर देख लो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, जितना याचना कर रहे हो सब पर डबल डबल एंट्री कर रहे हो। ठीक है, आवेदन का 2 एंट्री, आवंटन का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री। एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये सारे जो एंट्री हुआ उसका अगर हम सारे एंट्री को अगर खाता बनाएं और सारे एंट्री को अगर हम सही करें तो एक्चुअली ये एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब हमारे बैंक में देखो हर जगह बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना भाई, यहाँ पर भी डेबिट हुआ, यहाँ पर भी डेबिट हुआ और यहाँ पर भी डेबिट हुआ। तो बैंक अकाउंट जितने बार डेबिट होगा मतलब उतना अमाउंट बैंक अकाउंट में ऐड होते जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अलॉटमेंट है, जैसे देखो अलॉटमेंट एक बार यहाँ पर डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट में कट गया, एप्लीकेशन भी डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ वो भी कट गया, फर्स्ट कॉल भी डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ वो भी कट गया, फाइनल कॉल भी डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ वो भी कट गया। तो क्या बच गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ही बचा है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बचा है। तो जो जो पूरा कैपिटल अकाउंट बार बार क्रेडिट हो रहा है वो पूरा जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो भी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जर्नल एंट्री इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अभी इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन करते हैं। समीर लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 10,000 शेयर जारी किए हैं। आवेदन पर 30 रुपया है, आवंटन पर 40 रुपया और शेष याचना पर। तो देखो एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, 100 रुपया में 30 रुपया एक बार आवेदन पर मांग लिया, 40 रुपया आवंटन पर मांग लिया, मतलब किस्त में मांग रहे हैं ना, अलग अलग किस्त में। तो बच गया कितना, लास्ट में बच जाएगा 30 और 40 दोनों हो गया 70, 100 में 70 रुपया घटा देना, तो यहां पर जो बचेगा वो याचना पर हो जाएगा 30 रुपया का। तो इसका आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करना है तो फिर कर देते हैं जर्नल एंट्री। और ये अमाउंट, ठीक है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। तो पहला एंट्री क्या कर रहे हो कि भाई आवेदन का पैसा प्राप्त करोगे ना, पहला काम आवेदन का पैसा प्राप्त करोगे। तो आवेदन का जब पैसा प्राप्त करोगे तो बैंक में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे और यहां पर कौन सा शेयर है ये तो बोला नहीं है। अगर भाई कोई इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर लिख देना, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर के नाम से होगा। तो जैसे यहां पर कुछ नहीं बोला है, फॉर एग्जांपल चलो 10,000 इसको समतांश कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर नाम हो जाएगा। तो अब देखो 10,000 शेयर है, आवेदन पर 30 रुपया, तो 10,000 इंटू 30, तो 10,000 इंटू 30 कर दो भाई, तो 10,000 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा ये 30। सॉरी 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया हो जाएगा। अब यहां पर नरेशन लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, इसका बैंक वाला एंट्री है तो अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, बैंक खाता विकलन और समता अंश आवेदन खाता क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। ठीक, दूसरा अब इस आवेदन के पैसे को ट्रांसफर करोगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये इक्विटी शेयर जो यहां पर आप क्या किए हो, क्रेडिट किए हो, उसको यहां पर डेबिट कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये 3 लाख रुपए का
ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। यहां पर नरेशन लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ये उसका नरेशन है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ, यहां पर क्या हो गया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, समता अंश आवेदन खाता विकलन, समता अंश पूंजी खाता समापन। अब तीसरा पैसा जो मांग किए, ठीक है, सॉरी आवेदन का पैसा हो गया। अब दूसरा पैसा हो रहा है अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट का है 40 रुपया। तो 10,000 गुनी 40 कर देना। ठीक है, तो 10,000 गुनी 40 करोगे तो अब यहां से एंट्री में क्या चेंज होता है, देखो आवेदन के समय पैसा प्राप्त पहले होता है, फिर मांग होता है, लेकिन आवंटन के समय पहले क्या होगा, पहले मांग होगा फिर पैसा प्राप्त होगा। तो यहां से एंट्री चेंज हो जाएगा। तो इस एंट्री को, जो दूसरा वाला एंट्री है ना, वो यहां पर पहले आएगा। तो यहां पर इस एंट्री को, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, उसकी जगह उसका नाम लिख दो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये कितना रुपया, तो 10,000 गुनी 40 कर देना। तो 10,000 गुनी 40 करोगे तो भाई 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख ये हो गया। यहां पर वही नरेशन लिख देना। ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करके, बिंग allotment amount receivable। ठीक है, तो ये वाला एंट्री आप पहले ही कर दिए। अब इसको प्राप्त कर लो। प्राप्त करते समय क्या करेंगे भाई, ये वाला एंट्री, पहला वाला बैंक वाला एंट्री पहले करोगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, अलॉटमेंट का अमाउंट प्राप्त करोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट क्या कर दोगे, पहले डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट करोगे ये अलॉटमेंट है ना, जैसे यहां पर एप्लीकेशन हुआ था, तो यहां पर क्या प्राप्त कर रहे हो, अलॉटमेंट कर रहे हो। ठीक है, इस कारण 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये हो जाएगा 4 लाख। नरेशन हो जाएगा, बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा, है ना भाई, सरल। अब यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल हो रहा है, सॉरी, अब यहां पर तो पूरा एक ही बार मांग कर रहा है, शेष याचना पर बोल रहा है। तो याचना पर करोगे तो 5वां एंट्री कर दो, इंटर एंट्री कर लेते हैं, यही कॉलम खींच लेना। तो याचना पर करोगे तो पहले ड्यू करोगे, तो ये अलॉटमेंट वाला जो एंट्री किए हो ये पहले कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल अकाउंट, कौन सा कॉल है, कुछ बोला नहीं है, याचना है, तो पूरा पैसा याचना का शेष राशि, याचना पर तो शेष राशि कितना है, 30 रुपया, 40 रुपया, सॉरी 30 रुपया आवेदन पर, 40 रुपया, तो यहां पर हुआ था 30 रुपया। तो 30 रुपए के हिसाब से 10,000 गुनी 3 कर दे, 30 कर देना, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल,
नरेशन ये वाला लिख देना, बीइंग कॉल अमाउंट रिसीवेबल करके, ठीक है। अब इसको प्राप्त कर लो 6 एंट्री, तो प्राप्त करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, जैसे यहां पर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, इसके जगह हो जाएगा टू इक्विटी शेयर क्या कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 लाख टोटल कर देना, ये हो जाएगा इसका एंट्री, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल है कि भाई जहां जहां ये इसका एंट्री हुआ, अब कर दिए भाई, यहां पर 3 बार किस्त में पैसा मांगा है तो 6 एंट्री हो जाएगा, टोटल कर देना। अब एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि भाई इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखो एप्लीकेशन अमाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, यहां पर डेबिट हो रहा है, ये एप्लीकेशन के अमाउंट के हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अलॉटमेंट यहां पर डेबिट हुआ, यहां पर क्रेडिट हुआ, तो ये भी कट रहा है। अगर कोई भी अकाउंट जितने रुपए से डेबिट होगा उतने रुपए से ही क्रेडिट हो जाता है, तो अकाउंट क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, 0 हो गया ना। जैसे 10 रुपए प्लस में 10 रुपए माइनस में, तो क्या हो जाएगा, जब 10 रुपए प्लस और 10 रुपए माइनस करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो एप्लीकेशन डेबिट है क्रेडिट है, तो ये कट गया। अलॉटमेंट डेबिट है क्रेडिट है, ये कट गया, ठीक है। कॉल डेबिट है क्रेडिट है, ये कट गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट बचा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बचा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट है तो डेबिट डेबिट जुड़ता है, क्रेडिट क्रेडिट जुड़ता है, डेबिट क्रेडिट घटता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, बैंक अकाउंट यहाँ पर 3 लाख रुपया आया, दूसरा बैंक अकाउंट आया देखो हमारे पास यहाँ पर 4 लाख रुपया, तीसरा बैंक अकाउंट आया यहाँ पर 3 लाख रुपया, मतलब टोटल हमारे पास बैंक में हुआ 10 लाख रुपया। कैपिटल अकाउंट में देख लो यहाँ पर 3 लाख का, फिर यहाँ पर 4 लाख का और यहाँ पर 3 लाख का, तो कैपिटल अकाउंट में भी 10 लाख रुपया। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये अलग अलग किस्त में मांगे पैसा, इस कारण ये सारे एंट्री करना पड़ेगा। अगर ये एक बार में ही पैसा मांग कर लेता, जैसे 10,000 शेयर पर पूरा 100 रुपया एक बार में मांग कर लेता, तो आप डायरेक्ट इसका एक एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते सीधा 10 लाख रुपए से, ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते 10 लाख रुपए से। अब इसी को आपको बैलेंस शीट में भी मेंशन कर देना है। ये बैंक बैलेंस जो होगा वो आप एसेट साइड में मेंशन कर देंगे, करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा, और ये जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा शेयर कैपिटल के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये खाता बन गया।